हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर 2 दैट इज़ मैटर अराउंड अस प्योर का पार्ट 2 वीडियो है। ये पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक स्टडी किया था मिक्सचर के दो टाइप, दैट इज़ होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अब आगे डिस्कस करेंगे सोल्यूशन क्या होता है। तो सोल्यूशन को ही हम ट्रू सोल्यूशन बोलते हैं। अगर एग्जाम में पूछ दिया व्हाट इज़ ट्रू सोल्यूशन तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ट्रू सोल्यूशन क्या होता है। सोल्यूशन और ट्रू सोल्यूशन सेम होता है। सो सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। तो जो सोल्यूशन होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का जो मिक्सचर होता है होमोजीनियस मिक्सचर, उसे हम सोल्यूशन बोलते हैं। एग्जाम्पल हो गया सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन। ठीक है, तो ये दोनों ही कैसे हैं, होमोजीनियस मिक्सचर है। ऑलरेडी हमने आपको पढ़ाया था पार्ट 1 वीडियो में होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे देती हूँ, आप जाके वीडियो देखिए। देन ये जो सोल्यूशन होता है ना, सोल्यूशन में दो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। ठीक है, दो पार्ट होते हैं। एवरी सोल्यूशन हैज़ टू बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट दैट इज़ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सोल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होता है देख लेते हैं यहाँ पर। अ सॉल्यूट इज़ दी सब्सटेंस टू बी डिज़ोल्व। ठीक है, जो सब्सटेंस हम डिज़ोल्व करने वाले हैं वो होता है सॉल्यूट, और जिसमें डिज़ोल्व करेंगे वो होता है सॉल्वेंट। ठीक है, द सॉल्वेंट इज़ दी वन इन विच द सॉल्यूट गेट डिज़ोल्व। जैसे जो शुगर सॉल्यूशन था, तो यहाँ पर देखिए शुगर को हमने डिज़ोल्व किया तो शुगर हो गया सॉल्यूट। ठीक है, किस में डिज़ोल्व किया हमने, वाटर में, तो वाटर हो गया सॉल्वेंट। एक और तरीका है आइडेंटिफाई करने का सॉल्यूट और सॉल्वेंट को। ठीक है, जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो होगा सॉल्वेंट, और जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो होगा सॉल्यूट। इस तरीके से भी आप सॉल्यूट सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। देन नेक्स्ट सॉल्यूशन के कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल। इसे हम टिंचर ऑफ आयोडीन भी बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में कभी कभी आपको पूछ दिया जाएगा कि टिंचर ऑफ आयोडीन, इसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अरे ये क्या है, टिंचर ऑफ आयोडीन क्या है। ये क्या है, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल। अल्कोहल में जब हम आयोडीन को मिलाते हैं जो सॉल्यूशन होता है उसे ही हम बोलते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन। तो यहाँ पर सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्यूट होगा आयोडीन और सॉल्वेंट होगा अल्कोहल। देन एक और एग्जांपल है एरेटेड ड्रिंक्स, जिसे हम सोडा वाटर बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो सोडा वाटर होता है इसमें क्या होता है, वाटर होता है और गैस होता है। तो जो गैस होगा दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, वो रहेगा सॉल्यूट, और जो वाटर होगा वो रहेगा सॉल्वेंट। देन नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो पहली प्रॉपर्टीज़ है साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आर स्मॉलर। तो जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं ना, सॉल्यूट पार्टिकल्स, वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं। कितने छोटे होते हैं, तो यहाँ पर हमने लिखा है देखिए लेस देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। मतलब आप सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि वो इतने छोटे होते हैं कि हम उनको अपनी आँखों से देख ही नहीं सकते। तो नेक्स्ट पॉइंट वही दिया गया है, सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट सीन बाय नेकेड आइज। मतलब जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। देन नेक्स्ट पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। तो जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जो जिनको हम नहीं देख सकते, बहुत ही छोटे होते हैं ना पार्टिकल्स, इसीलिए वो लाइट बीम को स्कैटर नहीं करते हैं। मतलब क्या है, इस पॉइंट का मतलब क्या है, जैसे देखिए ये पार्टिकल है। ठीक है, तो पार्टिकल बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। तो यहाँ पर हमने टॉर्च को ऑन किया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने ये टॉर्च लिया है। ठीक है, ये टॉर्च है, टॉर्च को हमने ऑन किया है। तो जो लाइट बीम रहती है, जो लाइट बीम निकलती है, सपोज़ ये एक लाइट बीम है, इस पार्टिकल से टकराई। ठीक है, तो ये जो लाइट बीम है ना, बीम ऑफ लाइट, ये स्कैटर नहीं करेगी। स्कैटर मतलब क्या, पार्टिकल से लग कर इस तरीके से चारों तरफ फैलेगी नहीं। ठीक है, चारों तरफ फैलती नहीं है। मतलब ये जो लाइट बीम होती है ना, ये सीधे क्रॉस हो जाती है, स्कैटर नहीं करती है, क्योंकि पार्टिकल बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। अगर पार्टिकल बड़े होते तो क्या होता कि ये जो लाइट बीम है वो स्कैटर करती। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या होता है, जो बीम ऑफ लाइट होती है, जो लाइट बीम होती है, वो स्कैटर नहीं करती है, क्योंकि पार्टिकल बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए पाथ ऑफ बीम लाइट नॉट विजिबल इन सॉल्यूशन।
तो जो पाथ होता है ना, जो रास्ता होता है लाइट बीम का, वो सॉल्यूशन में विजिबल नहीं होता है, ठीक है, हमें सॉल्यूशन में दिखाई नहीं देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने लिया है एक सॉल्यूशन। अब यहाँ पर हमने टॉर्च को ऑन किया है, तो ये जो लाइट बीम है ना, ये जो लाइट बीम है ये इस सॉल्यूशन में नहीं दिखेगा हमें, ठीक है। अगर यहाँ पर आप मिरर रखते हो तो यहाँ पर मिरर में हमें ये लाइट बीम दिखाई देगा, लेकिन सॉल्यूशन में क्या होता है, लाइट बीम दिखाई नहीं देता है। ये जो लाइट बीम का ये रास्ता होता है ना, ये जो निकल रहा है लाइट बीम, ये जो पाथ है, हमें इस सॉल्यूशन में दिखाई नहीं देता है। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। तो सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट शो नहीं होता है। तो टिंडल इफेक्ट हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। फिलहाल के लिए आप इतना याद रखिए कि जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। देन नेक्स्ट इज पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पर हम पार्टिकल्स को फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपने वाटर में डिज़ोल्व किया है सॉल्ट, तो सॉल्ट अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो चुका है, तो क्या आप फिल्ट्रेशन की मदद से जब आप फ़िल्टर करोगे तो क्या उस फिल्टर पेपर पे आपको सॉल्ट के पार्टिकल्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। ओके, तो फिल्ट्रेशन के मदद से हम पार्टिकल को सेपरेट नहीं कर सकते सॉल्यूशन में। देन नेक्स्ट इज स्टेबल सॉल्यूशन। तो ये जो सॉल्यूशन होता है ना, कैसा होता है, स्टेबल होता है। मतलब कि आपने वाटर में सॉल्ट को डिज़ोल्व कर दिया है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम बाद अगर आप उस सॉल्यूशन को ऐसे ही रख देते हो तो आपको सॉल्ट अलग दिखेगा और वाटर अलग दिखेगा, ऐसा नहीं होगा। ओके, वो पूरा सॉल्यूशन अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो चुका है, इसीलिए ये सॉल्यूशन कैसा होता है, स्टेबल होता है। देन नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कि जो भी आपका सॉल्यूशन का अमाउंट है, उस सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है, वही होता है कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर सॉल्यूशन के भी टाइप है, देखिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन दैट कंटेन लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। मतलब वो सॉल्यूशन जिसमें जो सॉल्यूट का अमाउंट है ना वो कम हो, उसे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। वही कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात करें तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन का अपोजिट। मतलब यहाँ पर सॉल्यूट का अमाउंट कैसा होगा, ज़्यादा होगा। जैसे देखिए एग्जांपल ले लेते हैं, हमने लिया है एक ग्लास में हमने लिया है वाटर, ठीक है, उसमें हमने 1 चम्मच डाला है सॉल्ट, 1 चम्मच सॉल्ट डाल के डिज़ोल्व किया है, तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा, डाइल्यूट होगा, क्योंकि वहाँ पर हमने जो सॉल्यूट है, हमने जो सॉल्ट डाला है वो 1 चम्मच डाला है, ठीक है, कम डाला है, ठीक है। अगर हम उसी पानी में क्या करते हैं, हमने वाटर लिया एक गिलास में, उसमें हमने 10 चम्मच सॉल्ट डाल दिया, तो वो क्या हो गया, वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि उसमें हमने सॉल्यूट कितना डाला है, बहुत ज़्यादा डाल दिया है, ठीक है, हाई अमाउंट में सॉल्यूट को डाला है, तो वो जो सॉल्यूशन होगा वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। देन नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। When no more solute can be dissolved in solution at given temperature, then it is called saturated solution। मतलब कि जब आप वाटर में सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने 5 चम्मच सॉल्ट लिया, आपने डिज़ोल्व किया तो वो डिज़ोल्व हो गया, फिर से आपने 5 चम्मच सॉल्ट लिया, फिर डिज़ोल्व हो गया, फिर से आपने 5 चम्मच सॉल्ट लिया, फिर डिज़ोल्व हो गया। ऐसे करते करते एक समय ऐसा आएगा कि जब वो सॉल्ट है ना उस पानी में डिज़ोल्व ही नहीं होगा, ठीक है, उस स्पेसिफिक टेम्परेचर पे वो जो सॉल्ट होगा उस वाटर में डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सैचुरेशन ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज। तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे ना, वो जो सॉल्ट डिज़ोल्व होना बंद हो गया, तो वहाँ पर जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, जब हम हीट देंगे उसे, तो क्या होगा, सैचुरेशन भी इंक्रीज़ होगा, मतलब वो डिज़ोल्व करना स्टार्ट हो जाएगा, वो डिज़ोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर वही है, जब टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो सैचुरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। वैसे ही अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं तो सैचुरेशन भी डिक्रीज़ होगा। आपने यहाँ पर देखा था स्पेसिफिक टेम्परेचर था ना, आपने इतना सॉल्ट डाल दिया कि वो जो सॉल्ट डिज़ोल्व होना बंद हो गया, ठीक है, रूम टेम्परेचर था, मतलब वहाँ पर टेम्परेचर कम था, ठीक है, तो सैचुरेशन भी वहाँ पर कैसा हो गया, कम हो गया, डिज़ोल्व होना बंद हो गया। लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो सैचुरेशन भी ज़्यादा रहेगा।